हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएसवी क्लासेस। अभी तक हमने रैंकिंग और ऑर्डर पढ़ा है, उनमें सारे टाइप खत्म हो चुके हैं और हम आज प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या हुआ है कि एक पंक्ति में नीता का क्रम बाएं से 15वां है। अब दाया बाया मैंने आपको बताया था कैसे करना है। यदि इस हाथ से बी, जिस हाथ से ऐसा करेंगे और बी बनता है तो वो बाया है, और जिस हाथ से डी बनेगा वो दाया है, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है। और वैसे भी बहुत सारे लोगों को पता होता है कि दाया बाया कौन सा हाथ है। ये बाया हाथ है, ये दाया हाथ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये हम बाया को इस साइड लिखेंगे, जो मेरा बाया हाथ है लिखते टाइम, ठीक है। और ये दाया हाथ, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये पंक्ति में नीता का क्रम बाएं से 15वां है। ये कोई पंक्ति है, ठीक है। नीता बाएं से मतलब इस साइड से, बाएं साइड से 15वां उसका स्थान है। 15वां मतलब यहाँ कहीं वो 15वां स्थान पे नीता होगी, ठीक है। इधर से 15वां, ठीक है। और यदि वह दाई ओर 4 स्थान सरक जाती है, दाई ओर नीता का दाईं ओर, तो दाईं ओर किस साइड है? इस साइड। मतलब वो 15 से इस स्थान पे इस तरफ 4 स्थान सरक जाती है। 4 स्थान सरक जाती है तो 15 से 16, 17, 18 और 19वें स्थान पर आ जाती है, ठीक है। अभी नीता पहले 15 पर थी, अब 4 स्थान सरक के कौन से स्थान पे आ गई? 19वें स्थान पे। बाईं तरफ से 19वें स्थान पे आ गई, ठीक है। अब क्या लिखा है? दाएं सिरे से 8वें क्रम पर हो जाती है। तो वो सरकने के बाद इधर से तो हमने जोड़ लिया, 19वें स्थान पे हो जाती है। पर ये उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दाएं से कौन से स्थान पे हो जाती है? दाएं से वो हो जाती है इस साइड से 8वें क्रम पे, ठीक है। मतलब जो ये वाला स्थान है उसका वो क्या कौन सा हो जाता है? 8वां, ठीक है। वो इधर से हमने जोड़ा 19वें स्थान पे, तो इधर से 8वें स्थान पर। मतलब बाएं से 8वां, बाएं से 19वां और दाएं से 8वां, ठीक है। तो पंक्ति में बच्चों की कुल संख्या कितनी है? तो हमने वो फार्मूला देखा था। फार्मूले में क्या लिखा था कि कुल संख्या, ठीक है, बराबर बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान माइनस 1। तो बाएं से स्थान कौन सा है उसका? 19वां। पहले 15वां था, पर वो अपने दाएं साइड 4 स्थान सरक गई, तो कौन सा हो गया उसका स्थान? 19वां। तो बाएं से स्थान कौन सा हो गया? 19वां, ठीक है। और सरकने से उसका जो दाएं से स्थान है वो कौन सा हो गया? 8वां। पहले सरकने से पहले वाला स्थान तो दिया हुआ नहीं था, तो हम यही रखेंगे। दाएं से स्थान कौन सा उसका? 8वां, ठीक है। और -1 मैंने बताया था। -1 क्यों करते हैं? यदि दोनों साइड से जोड़ेंगे, यदि इसको इस स्थान को यहाँ से जोड़ेंगे, तो 19वां इधर हो गया और ये 8वां इधर हो गया। बाएं से और दाएं से दोनों तरफ से जोड़ लेंगे तो ये 2 बार जुड़ जाएगा। हमें एक ही बार जोड़ना है। यदि 2 बार जुड़ जाएगा तो हमारा आंसर गलत आएगा, तो इसलिए हम एक बार -1 करते हैं, ठीक है। तो -1 करने के बाद क्या आएगा? ये हो गया हमारा 19 + 8 बराबर 27 - 1, ठीक है। और आंसर क्या आएगा? 26। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो पंक्ति में बच्चों की कुल कितनी संख्या हो गई? 26, ठीक है। ये सरकने वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको ज्यादा देख लेना, ठीक है। ठीक है, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या हुआ है कि 30 लड़कों की एक कक्षा में कितने लड़के हैं? 30। तो हम ये पंक्ति बना लेते हैं पहले। कितने? 30, ठीक है। टोटल कितने हैं? 30। मैं बड़ा यहाँ लिख लेता हूँ 30, ठीक है। R दाएं से चौथा है। मैंने बताया आपको दाया बाया। दाया मतलब इधर से करेंगे और बाया मतलब इधर से करेंगे, ठीक है। R दाएं से चौथा है। चौथा मतलब यही यहाँ कहीं होगा वो चौथा स्थान पे, ठीक है। कौन सा? R। और जबकि W बाएं छोर से 10वां है। W बाएं छोर से, ये इधर से बाया है और इधर से दाया है, ठीक है। W बाएं छोर से 10वां है, ठीक है। ये 10वां है, ठीक है।
तो बाएं छोर से 10वां ये हो गया, दाएं छोर से चौथा ये हो गया, मतलब 10 के टोटल 10 जने इधर हो गए, W तक मतलब W को गिनेंगे 10 जने में क्योंकि वो 10वां तो खुद है, तो 9 जने इधर हो गए, खुद W 10वां हो गया, और इधर R और 3 व्यक्ति और इधर हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 4 व्यक्ति ये हो गए, 10 व्यक्ति ये हो गए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, R और W के बीच कितने व्यक्ति है, तो 10 और 4 कितने हो गए, 14 व्यक्ति, तो हमने यहाँ पे गिन लिए, W को उधर 9 व्यक्ति है, R के इधर 3 व्यक्ति है, तो बीच में कितने व्यक्ति बचे, 14 व्यक्ति पूरे हो गए, तो 30 में से 14 को हटा देंगे, तो जो व्यक्ति बीच में बैठे होंगे वो उनकी संख्या आ जाएगी, तो उनकी संख्या क्या आएगी, 16, 30 में से 14 आया तो 16 बचे, जो 16 व्यक्ति है वो बीच में बैठे होंगे, ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक है, ये होगा हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या हुआ है, एक कतार में आलिया दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, दोनों छोर मतलब दाएं छोर से भी 11वें स्थान पे है और बाएं छोर से भी, ये हमारा दाएं छोर है, ये बाएं छोर, इस पंक्ति में जो आलिया है वो आलिया इस साइड से भी 11वें स्थान पे है, मतलब वो यहाँ पे इधर से भी 11वें स्थान पे है और इधर से भी 11वें स्थान पे, मतलब इधर भी 10 व्यक्ति है उसके और इधर भी 10 व्यक्ति है, ठीक है, और 11वीं वो खुद है, तो 10 व्यक्ति इधर हो गए, तो ये कितने हो गए, 10 प्लस 10 ये हो गए, और एक वो खुद, तो टोटल कितने व्यक्ति हो गए पंक्ति में, 21। यदि हम इसको उस फार्मूले से करेंगे तो उस फार्मूले से कैसे आएगा, फार्मूले में से दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1, तो उसका दाएं से स्थान कौन सा है, 11, बाएं से स्थान भी 11वां है क्योंकि दोनों छोर से उसका स्थान क्या है, 11वां, -1 करेंगे, 11 दूनी 22 -1, तो कितना आएगा आंसर, 21, मतलब दोनों तरीके से हमारा आंसर सही आया, और ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आंसर, ठीक है, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या हुआ है कि 37 लड़कों की एक कतार में आकाश बाएं से 15वां है, ठीक है, तो हम पहले कतार बना लेते हैं, ठीक है, ये कतार, ठीक है, इसमें आकाश हमारा बाएं से 15वां है, तो बाएं से मतलब इस साइड से ये बायां है, ठीक है, और ये हमारा दायां, ठीक है, वो कौन से स्थान पर है, आकाश यहाँ 15वें स्थान पर है, ठीक है, यदि उसे दाईं ओर 6 स्थान सरका दिया जाए, तो आकाश का दाईं साइड मतलब इस साइड उसको सरकाना है 6 स्थान, तो 15 से 6 सरकेगा तो कितना होगा, 15 प्लस 6 मतलब कितना हो जाएगा, वो 21वें स्थान पर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 21वें स्थान पर कौन आ जाएगा, आकाश, उसको सरका देंगे, तो ठीक है, यदि सरका दिया जाए तो दाएं से उसकी स्थिति क्या होगी, बाएं से तो वो 21वां हो गया, पर दाएं से हमें नहीं पता कितना हुआ, तो हम निकालेंगे कैसे, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, 37, ठीक है, यदि उसकी स्थिति बाएं से 21वीं है तो दाएं से क्या होगी, ये हमारे फार्मूले में रखा हमने, ठीक है, पंक्ति में कुल 37 लोग हैं, बाएं से स्थिति उसकी 21वां है, वो दाएं से उसकी स्थिति निकालनी है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा फार्मूले से करेंगे तो क्या आएगा, 37 में से 37 - 21 करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, हम ऐसा करते हैं, पहले ये 21 में से -1 को घटा लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 20 प्लस दाएं को हम 1 से कर लेते हैं, और ये 37, ठीक है, अब 1 से यहीं रहेगा और 20 यहाँ प्लस का है तो यहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो 37 में से 20 घटाएंगे तो हमारे दाएं से स्थान आ जाएगा, कितना आएगा, 17, ठीक है, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है, ये हमने फार्मूले से निकाला। यदि हम ऐसे ही निकालते, ऐसे कैसे निकालते, यदि इधर से 21 जने इधर है, ठीक है, तो इधर बचे हुए 37 में से 21 को हटा देंगे तो कितने बचेंगे, 37 - 21 करेंगे तो कितने बचेंगे, 16, और 16 व्यक्ति उसके इधर हो गए, तो दाएं से उसका स्थान कौन सा हो गया, 17वां, क्योंकि 16 व्यक्ति इधर है और वो खुद कौन से स्थान पर है, 70वें, तो वो उसका आंसर क्या आएगा, दाएं से स्थान 70वां, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन में क्या हुआ है,
एक पंक्ति में उर्मिला बाएं से 9वें स्थान पर तथा जानकी दाएं से 8वें स्थान पर है। तो हम पहले पंक्ति बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारी पंक्ति, ठीक है। ये हमारा बायां है, ये बाएं से, ठीक है, और ये दाएं से, ठीक है। दाएं से मतलब इधर से, ठीक है। तो उर्मिला बाएं से 9वें स्थान पर, उर्मिला इधर से, यहाँ पर 9वें स्थान पर कौन है? उर्मिला, ठीक है। और जानकी दाएं से 8वें स्थान पर है। जो जानकी है वो 8वें स्थान पर है, यहाँ पे कहीं जानकी होगी, ठीक है। ये 8वें स्थान पर, इस साइड से 8वें पे, ठीक है, या इस साइड से 9वें पे उर्मिला, ठीक है। यदि दोनों की स्थिति आपस में बदलने पर, हम एक और पंक्ति बना लेते हैं, इसमें हम दोनों की स्थिति आपस में बदल लेंगे। हम जानकी को उर्मिला की जगह ले जाएंगे और उर्मिला को जानकी की जगह लाएंगे। तो हम यहीं पे कर लेते हैं, जानकी को यहाँ पे ले गए, उर्मिला को यहाँ पे ले आए, ठीक है। तो इससे क्या होगा? उर्मिला बाएं से 21वें पर हो जाती है। जो उर्मिला है 9वें से, जो पहले बाएं से 9वां था, अब बाएं से कौन से स्थान पर हो गई? 21वें। बाएं से 21वें स्थान पर हो गई, ठीक है। उर्मिला कौन से स्थान पर हो गई? 21वें स्थान पर, बाएं से। यदि वो बाएं से 21वें स्थान पर हो गई तो वो आई तो जानकी की जगह पे है। जानकी पहले दाएं से 8वें स्थान पर हो गई, 8वें स्थान पर थी, तो इस हिसाब से उर्मिला भी हमारे दाएं से कौन से स्थान पे होगी? 8वें पे। बाएं से 21वें पे, ये बाएं से, और दाएं से 8वें से, ठीक है। मतलब उर्मिला उधर से इधर तक 21 जने ये हो गए, और 21वें के बाद 7 जने ये हो गए, 7 जने ये ना, 8वीं वो खुद, ठीक है। मतलब उर्मिला के इस साइड, बाईं साइड 20 जने हैं, और दाएं साइड कितने जने हैं? 7 जने, और एक वो खुद हो गई, ठीक है। 20 जने ये हो गए, 21वें वो खुद हो गई, और 7 जने ये हो गए, और 8वीं वो खुद हो गए दाएं साइड से। तो कितने हो गए? 20 और 7 कितने हो गए? 27 और 1 28। टोटल कितने व्यक्ति हो गए पंक्ति में? हमारे 28, ठीक है। टोटल कितने व्यक्ति हो गए? 28। अब क्या पूछा है? जानकी का दाएं से स्थान बताइए। जानकी अब बाएं से 9वें स्थान पर आ गई, क्योंकि वो उर्मिला की जगह पे गई है। उर्मिला पहले 9वें स्थान पे थी, तो हमारी जानकी जब उर्मिला के स्थान पे आएगी तो वो भी बाएं से 9वें स्थान पे आ जाएगी। तो बाएं से वो 9वें स्थान पे हमने निकाल लिया। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? 28। कैसे निकाला? ये हमने उसके बाईं तरफ के जो व्यक्ति है वो जोड़ लिए, और दाईं तरफ के जितने व्यक्ति वो जोड़ लिए, और एक वो खुद। तो कितने हो गए? 28 जने। इसको फार्मूले से भी करते हैं। फार्मूले से कैसे मैंने बताया था? कुल व्यक्ति निकालेंगे पंक्ति में, बाएं से स्थान। हमेशा एक ही व्यक्ति का बाएं से या दाएं से स्थान लेना है। अब हमें यहाँ पे 2 व्यक्ति दे रखे हैं, तो ऐसा नहीं करना है कि हमें जानकी का दाएं से स्थान ले लिया और उर्मिला का बाएं से स्थान ले लिया, ऐसा नहीं करना। हमें दोनों में एक ही व्यक्ति का स्थान लेना है। तो हमने किसका लिया? उर्मिला का। तो उर्मिला का क्या हो गया स्थान? कितने? 21वां स्थान बाएं से। दाएं से जो वो जानकी की जगह पे आई, जानकी को दाएं से 8वें स्थान पे थी, तो उर्मिला भी हमारी दाएं से कौन से स्थान पे होगी? 8वें पे, क्योंकि वो जानकी की जगह पे आई है। तो 8वें पे वो आ गई, -1 करेंगे तो कितना हो गया? 21। -21 + 8 बराबर 29, -1 बराबर कितने हो गए? 28, ठीक है। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? 28। तो हमने ये निकाल लिया पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। अब हमारी जानकी का पूछा, जानकी दाएं से कौन से स्थान पर है? तो जानकी बाएं से तो 9वें स्थान पर है, क्योंकि वो उर्मिला की जगह पे आई है, क्योंकि उर्मिला 9वें स्थान पे थी बाएं से, तो वो जानकी भी 9वें स्थान पे बाएं से हो गई, ठीक है। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? 28। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जानकी की स्थिति यहाँ पे बना लेते हैं। तो जानकी हमारी 9वें स्थान पर बाएं से, ठीक है। जानकी यहाँ पे है। टोटल लोग कितने? 28। तो इसके इस साइड मतलब बाएं साइड 8 व्यक्ति ये हो गए, 9वीं वो खुद हो गई, और इस साइड कितने व्यक्ति आएंगे? क्योंकि 28 में से 9 गए, तो इस साइड उसके कितने व्यक्ति आएंगे? 19, मतलब 19 जने। मतलब उसके दाईं साइड कितने व्यक्ति है? दाएं साइड 19 व्यक्ति, क्योंकि 8 व्यक्ति इधर है, 9वीं वो खुद है, 19 व्यक्ति इधर है, ठीक है। 28 में जो हमारा 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 19। तो इस साइड 19 व्यक्ति है, तो इससे उसको 19 से इधर जाएंगे तो वो 20वीं वो कौन आ जाएगी? हमारी जानकी। दाएं स्थान से कौन सी आएगी? 20वीं।
हमने देख लिया यहाँ से कौन सा स्थान आया उसका 20वां। ठीक है, अब इसको फार्मूले से भी कर लेते हैं। फार्मूले से कैसे करेंगे? टोटल व्यक्ति कितने हमने निकाले 28। दाएं से स्थान पूछा गया है, बाएं से हमें पता है, बाएं से हमें कैसे पता है? उर्मिला की जगह पे आई है और उर्मिला का स्थान दिया हुआ था पहले से ही 9वें स्थान पर, तो जानकी भी बाएं से 9वें स्थान पर आएगी क्योंकि वो उर्मिला जगह पे आके बैठ गई है। तो बाएं से स्थान उसका 9वां है और -1, तो 28 में से ये हम 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8 और ये 28 और प्लस दाएं से स्थान। ठीक है, अब ये 8 उधर जाएगा माइनस का होगा, तो इसको माइनस करेंगे तो कौन सा स्थान आएगा उसका दाएं से 20वां। पहले हमने डायरेक्ट निकाला था तो भी 20वां आया, फार्मूले से निकाला तो भी 20वां आया, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आंसर में क्या आएगा 20वां स्थान। ठीक है, कौन सा? दाएं से। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन में क्या हुआ है? 10 लड़कों की एक पंक्ति में जब रोहित को 2 स्थान हटाकर बाएं किया गया तो वो बाएं से 7वें पर आ गया। पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी? तो हम इसको कैसे करेंगे? पहले हमें वही पंक्ति बनाना है। पंक्ति में दायां बायां, बायां इधर, दायां इधर। ठीक है, मान लो रोहित यहाँ पे कहीं बैठा हुआ है, तो अब हमने उसको क्या किया? उसको 2 स्थान हटाकर बाएं किया, मतलब उसको यहाँ से 2 स्थान हटा दिया, एक स्थान ये और 2 ये, मतलब यहाँ पे हटा दिया तो और बायां कर दिया मतलब इधर सरका दिया, बाईं साइड ये है हमारी। ठीक है, तो इस साइड सरका दिया तो वो कौन से स्थान पे आ गया? बाएं से 7वां आ गया। तो ये इस स्थान पे कर दिया तो ये 7वां आ गया, 7वां बाएं से, उसको सरकाया तो इधर है बाईं साइड ही, और इसी स्थान से वो 7वें स्थान पर आ गया। यदि उसको सरकाने पर वो 7वें स्थान पर है तो हम, यदि उसको इस तरफ 2 स्थान सरकाया तो 7वें पे आया, तो पहले उसकी स्थिति क्या होगी? पहले उसकी बाएं से स्थिति कौन सी होगी? 9वें पे, क्योंकि 9 पे होगा तभी उसको 2 सरकाएंगे तो कौन से स्थान पे आएगा? 7वें पे। उसको सरकाया बाएं साइड ही है, मतलब इस साइड ही सरकाया है, तो उसको इधर से इधर सरकाएंगे बाई साइड ही, तो उसके -2 हो जाएंगे, तो 9 से 7 पे आ गया। ठीक है, इससे हमें पता चल गया कि उसकी पहले स्थिति क्या थी? बाएं से 9वीं। ठीक है, ये होगी बाएं से 9वीं, बाएं से। ठीक है, अब आगे क्या पूछा है हमें? पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी? उधर से उसकी स्थिति 9वीं थी, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? 10। ठीक है, 10 लोग हैं, मतलब उधर से 8 लोग उसके बाईं तरफ है, 9वां वो खुद है, बाकी 9 तो हो गए, बाकी बचा हुआ 1, मतलब 1 ये वाला व्यक्ति। पंक्ति में वो यहाँ पे था पहले, क्योंकि उसको सरकाने से पहले वो 9वें स्थान पे होगा, तभी तो वो उसको उधर सरकाएंगे तो 7वें पहुंचेगा, मतलब वो पहले 9वें स्थान पे था। टोटल व्यक्ति कितने थे? 10, तो 8 उधर थे, 1 वो खुद 9वां, और बाकी जो 1 व्यक्ति बचा हुआ वो किधर बैठेगा? उसके दाएं साइड मतलब इधर, ये लास्ट बचा हुआ व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, कोने पे। तो यहाँ से हमें उसकी यहाँ से स्थिति बतानी है, दाएं से मतलब इस साइड से। तो इस साइड से कैसे बताएंगे? ये 1 जो बचा हुआ व्यक्ति और 1 वो खुद, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो 1 और 2, तो वो उसका स्थान दाएं से कौन सा आ गया? दूसरा। जो हमें प्रारंभिक स्थिति के अनुसार उसका दूसरा स्थान कौन सा हो गया? ये बाएं से दाएं से स्थान कौन सा हो गया? दूसरा। सरकाने के बाद उसका स्थान कौन सा हो गया? दूसरे के बाद तीसरा, चौथा। हमें कौन सा पूछा है? प्रारंभिक क्या है उसका? दूसरा। तो आंसर क्या आएगा हमारा? दूसरा। ठीक है, तो दूसरा स्थान उसका होगा। ठीक है, ये हो गया उसका आंसर। ठीक है, आगे समझ में। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक सीढ़ी पर 7 व्यक्ति ABCDEFG बैठे हुए हैं। ए ई के ऊपर लेकिन सी के नीचे बैठा हुआ है। तो पहले हम सीढ़ी बना लेते हैं। ठीक है, सीढ़ी पे कितने? 7 जने बैठे, तो 7 पाए बनाएंगे हम। ठीक है, 7 जने की बैठने की जगह 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 जने बैठने की जगह हो गई। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है पंक्ति में? ए ई के ऊपर लेकिन सी के नीचे है। ठीक है, तो हमें ये स्थिति नहीं दे रखी है कि ए सीढ़ी पे कहाँ बैठे, ये बताया हुआ है खाली कि ए और ई और सी के बीच में है। ठीक है, तो हमें ये जमाना पहला ए ई के ऊपर है, जो तो ए हमारे ई के ऊपर है लेकिन सी के नीचे है। सी के नीचे मतलब
सी ऊपर होगा, ए नीचे होगा, ठीक है। ये एक स्थिति दे रखी है, ए की ई से भी दे रखी है और सी से भी दे रखी है। तो ये हमारी पहली कंडीशन हमने रख ली, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, बी मध्य में, बी तो हमारा सी डी के मध्य में बैठा हुआ है, ये तो स्थिति दे रखी है, तो हम यहाँ पे उसको बी को यहाँ पे बिठा लेते हैं, ठीक है। सी डी के मध्य में तो बी हमारा बैठा हुआ है, ठीक है, ये तो फिक्स है, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। जी से, जी ए और बी के मध्य में, तो हम जी को क्या रखते हैं यहाँ पे, ए और बी के मध्य में। यदि मैं जी को यहाँ पे बिठाता हूँ तो ए यहाँ पे आएगा, यदि मैं जी को यहाँ पे बिठाता हूँ तो ए यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अभी हमें स्थिति क्लियर नहीं है कि किसको कहाँ पे जमाना है, तो हम पहले इसको साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन में क्या लिखा है, ई बी तथा एफ के बीच में, जो ई है हमारा बी तथा एफ के बीच में, यदि बी को यहाँ पे बनाता हूँ, मैं बी को यहाँ पे बनाता हूँ तो एफ कहाँ पे आएगा, एफ यहाँ कहीं ऊपर आएगा, तो हम उसको भी नहीं जमा पाएंगे क्योंकि स्थिति क्लियर नहीं दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, ई को अलग से बनाएंगे, बी और एफ के बीच में जमाएंगे, ठीक है। ये हमारी स्थिति यहाँ पे हो गई, ई बी तथा एफ के बीच में, एफ ई और डी के बीच में, तो एफ हमारा ई और डी के बीच में, तो एफ के ऊपर ई तो आ गया, तो डी को हम नीचे लिख लेंगे, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन जम गई। तो बी के नीचे कौन से 3 स्थान खाली है, और इसमें हमें दिख रहा है कि बी के नीचे 3 स्थान बैठे हुए हैं, तो हम इस स्थिति में जमा लेते हैं पहले तो, ठीक है। ये स्थिति हम जमा लेते हैं, बी के नीचे 3 स्थान, तो ये हमारा नीचे वाले 3, जैसे ही हमें क्लू मिलता है कि कौन सा व्यक्ति कहाँ पे जम जाएगा, उस स्थान से हम जमा लेते हैं। हमें समझ में आ गया कि बी के नीचे 3 व्यक्ति की जगह खाली है, और हमने यहाँ पे जमा के देखा हमारे क्वेश्चन के हिसाब से तो 3 व्यक्ति हमारे यहाँ पे मिल गए बी के नीचे, तो हमने यहाँ पे उसको जमा लिया। अब बचे हुए ये 3 व्यक्ति जो बचे हुए उनको हम कैसे जमाएंगे, बी। अब हमारी एक और कंडीशन क्या थी, जो जी है हमारा ए और बी के बीच में, यदि मैं जी को यहाँ पे रखता हूँ और ए को यहाँ पे रखता हूँ तो जी हमारा ए और बी के बीच में आ गया। और एक और कंडीशन थी, ए ई के ऊपर है, तो ए ई के तो ऊपर हो गया ना, यहाँ से दिख रहा है, जो ए है हमारे ई के ऊपर हो गया। ये नहीं दे रखा था कि एक ए हमारे जी के जस्ट ऊपर है, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ था ना कहीं भी, तो हमने ई को ए से नीचे रखा है कैसे भी, ठीक है। वो भले यहाँ भी हो, ए हमारे यहाँ पे हो, तो ई हमारा यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता, यहाँ भी आ सकता था, पर हमने उसकी स्थिति पहले ही जमा ली थी ई, क्योंकि वो इस कंडीशन में सही बैठ रहा था, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे जमा लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ तक सोल्व। अब बचा हुआ सी, सी हमारा ए के ऊपर है, ठीक है। ये तो हमें पहले ही लाइन में दिया हुआ था, तो इस तरह से हमने जमाया, तो ये हमारी जम गई। अब सारी कंडीशन देख लेते हैं पहले, कंडीशन के हिसाब से सही जमा है कि गलत। ए ई के ऊपर, ए हमारा ई के ऊपर है, हाँ सही है, ए हमारा ई के ऊपर है, भले वो कितना भी ऊपर है पर है तो सही ऊपर ही है, ठीक है। और सी के नीचे, ए हमारा ए के ई के ऊपर है और सी के नीचे, तो ठीक है, ये सही जम रहा है, सी के नीचे है, ठीक है। बी मध्य में, बी मध्य मतलब 7 जन है तो 3 व्यक्ति ऊपर होंगे, 3 व्यक्ति नीचे होंगे, तो वो बीच में आएगा, ठीक है। तो ऐसा सही जम रहा है, 3 व्यक्ति ऊपर यहाँ पे बैठे हुए, 3 व्यक्ति नीचे बैठे हुए, बी मध्य में मतलब बीच में है, ठीक है, ये भी सही है। जी ए और बी के मध्य में, जी हमारा ए और बी के मध्य में, हाँ सही है, ये भी सही जम गया, ठीक है। अब आगे की लाइन देखते हैं, ई बी तथा एफ के बीच में, ई बी तथा एफ के बीच में, बी यहाँ पे है और एफ यहाँ पे, बीच में ई है, हाँ ये भी सही जम गई, ठीक है। अब अगली लाइन पढ़ते हैं, एफ ई और डी के बीच में, जो एफ है हमारा ई तथा डी के बीच में, हाँ ये भी सही है, मतलब हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब हम हमारी सही जो श्रेणी है वो सही जम गई, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है उसका आंसर हमें बताना है। सी डी के सबसे नीचे कौन है, सी डी के सबसे नीचे कौन दिख रहा है हमें, डी, तो हमें क्या समझ में आया कि सी डी के नीचे सबसे कौन है, डी, तो हमारा आंसर क्या आएगा, डी, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। इसको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे व्यापम में और रेलवे में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, आंसर क्या आया, डी, ठीक है, ठीक है। ये हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या हुआ है कि एल एम एन और ओ, ये 4 भाई है जिनका नाम है एल एम एन ओ, ठीक है। एल ओ की अपेक्षा काला है, तो हम पहले ये बना लेते हैं, जो काला है ये गोरे व्यक्ति को इधर जमाएंगे
और काले व्यक्ति को इधर, ठीक है। तो एल ओ की अपेक्षा काला है, मतलब एल हमारा ओ से काला है तो ओ हमारा गोरा हो गया, तो काला इधर लिखेंगे, गोरा इधर लिखेंगे, ठीक है। एन सबसे गोरा है, सबसे गोरा मतलब एन को सबसे आगे लिख लेते हैं, ठीक है। पहले तो ये जमा लिया, ठीक है। एम ओ की अपेक्षा गोरा है, जो एम है वो ओ से ज़्यादा गोरा है, तो सबसे गोरा तो एन है, ये तो लिखा हुआ ही है। तो ओ से गोरा है तो वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि सबसे जो ओ से गोरा है, एल ओ एल से गोरा है और एम ओ से गोरा है, ठीक है। मतलब ओ एल से गोरा है और एम ओ से गोरा है, और एन तो सबसे गोरा है ही, ये तो क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जम गया, ठीक है। ये रंग के हिसाब से हमने जमा लिया, ये सबसे गोरा, ये उससे थोड़ा काला, ये इससे काला और ये सबसे ज़्यादा काला, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे काला, तो काला वाला इधर है, सबसे काला जो इधर आएगा वो सबसे ज़्यादा काला है, तो आंसर क्या आएगा हमारा एल, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा रैंकिंग और रैंकिंग से संबंधित सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए और प्रैक्टिस भी हो गई है। इससे जुड़े हुए कोई डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू।